Hello everyone, welcome to Alit Gurukul. Myself Vipul sir, and today I am going to teach you algebra subject of 10th standard Maharashtra board. So let's start. Today we are going to start a new topic or new chapter of the algebra. Chapter name is chapter 1 linear equations in two variables. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं. तो वो टॉपिक्स हैं कुछ ये है. पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नेम. देन सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे. थर्ड है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. देन वी विल सी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे. देन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल. फिर हम लोग क्रैमर्स रूल्स के थ्रू कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया जाता है वी विल सी दैट. देन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस रहेंगे उनको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस के पेयर में और टू वेरिएबल्स में, और फिर इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, और लास्ट में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के. तो कुछ ये टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स और सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऑफ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. हम ये दो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by equal to c is called a linear equation in two variables x and y where a, b and c belongs to real number and a equal to not 0 and b equal to not 0. अब इस लाइन का क्या मतलब है समझते हैं पहले. तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उसका जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax plus by equal to c. ये इनका जनरल फॉर्म है. ठीक है, इस जनरल फॉर्म में आपको कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कोएफिशिएंट्स हैं. तो जिस x और y जो है वो यहाँ के जो इस इक्वेशन में वो वेरिएबल है और a, b और c ये जो है वो कोएफिशिएंट है जो कि रियल नंबर होते हैं. जो क्या होते हैं रियल नंबर्स. ठीक है, और इसमें a, b कभी भी जीरो नहीं होगा. अगर a और b जीरो हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर a समझो जीरो है तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. और अगर ये वाला पोर्शन अगर जीरो हो गया तो बचेगा क्या by इक्वल टू c. और ये तो लीनियर इक्वेशन है नहीं, इसलिए a इक्वल टू जीरो कभी जीरो नहीं होगा और b इक्वल टू भी कभी जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म उसका याद रखो किसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ax प्लस by इक्वल टू c. ठीक है, द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज ऑल्सो द जनरल फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. अभी अगर c को इक्वल के इस तरफ लेके आते हैं तो वो प्लस c या माइनस c वॉट एवर होगा. अगर हम यहाँ पे प्लस c लिखा हुआ है तो ये भी एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस का दो वेरिएबल्स का. ठीक है, इन टू वेरिएबल्स. एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कुछ. देखो ओके, तो देखो 3x प्लस 9y इक्वल टू 10. तो जिसमें 3, 9 और 10 ये ABC है, मतलब नंबर से कोई भी रियल नंबर से. ठीक है, और x और y क्या है वेरिएबल है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए -2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0. ये इस लीनियर इक्वेशन से मैच कर रहा है. ठीक है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का और ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग. ठीक है, और एक नोट आपको यहाँ याद रखनी है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें हमेशा कंटेन्स टू वेरिएबल्स. ठीक है, एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ देम इज 1. और जो वेरिएबल है x और y उनकी डिग्री हमेशा क्या होगी 1 होगी. देखो उनका पावर क्या है, मतलब जो उनका रेस्ट टू द पावर होता है वो क्या रहेगा 1 रहेगा, उसको डिग्री कहते हैं. तो उनकी डिग्री हमेशा क्या होगी 1 होगी. अगर डिग्री 2 है यहाँ पर समझो x स्क्वायर लिखा रहता है 3x² प्लस 9y इक्वल टू 10 तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता था. लीनियर इक्वेशन ऐसा लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें दोनों वेरिएबल का डिग्री हमेशा क्या होगा 1 ही होगा. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखना ताकि आपको आप पहचान पाओ कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशंस के बारे में. अब हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखो
सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू, ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड वही मैं दिखा रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सॉल्व 3x + 2y = 29 और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 5x - y = 18। अब हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना होगा ताकि मुझे सेकेंड वेरिएबल का आंसर मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है, मतलब दो अननोन चीजें मेरे पास है, अगर उन दो अननोन चीज में से एक अननोन चीज को मैं एलिमिनेट कर देता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन चीज बचती है। तो मैं अब इस एक अननोन चीज से उस अननोन वेरिएबल का मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो हम देखो सॉल्व करते कैसे। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें दोनों इक्वेशंस को नंबर्स देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने 3x + 2y = 9 इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया और जो नेक्स्ट है 5x - y = 18 इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी दो लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे उनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अब अभी आपको दोनों वेरिएबल में से या तो x या तो y उसको एलिमिनेट करना है। अगर मुझे दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो आगे उसका नंबर होता है वो सेम होना चाहिए, तभी तो वो क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, पहले हम x के साथ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में 3x है और सेकंड इक्वेशन में 5x है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट 3 है और सेकंड इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट 5 है। मतलब दोनों जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो मुझे अगर इन दोनों को सेम करना है तो मुझे इसके साथ या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये 3 है और ये 5 है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैं नंबर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 × 3 15 हो जाएगा और नीचे वाले इक्वेशन के x के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऊपर भी 15 हो गया, नीचे भी 15 हो गया। ठीक है, इमेजिन करो तो 15x और 15x, तो अब दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब मैं इनको आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो, ये हो गया, ये x के साथ हो गया, y के साथ चेक कर लेते हैं। तो y में ऊपर है +2y और नीचे है -ONLY। अब ओनली y मतलब आगे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो जाएगा, तो ये 2y हो गया। ऊपर ऑलरेडी 2y है। तो ये वाला जो वेरिएबल है y वाला, इसको जो अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई सिर्फ एक बार करना पड़ेगा यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। अगर मैं x वेरिएबल को कांस्टेंट या सेम करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आसान कौन सा होगा, y के साथ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y को एलिमिनेट करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व होना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 लाना है मुझे, तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट कुछ ऐसा हमें दिखा, देखो 5x, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को, फिर -y है तो -y × 2 किया, फिर =18 है तो =18 × 2 किया। तो मतलब आपका हर एक जो नंबर्स रहेगा यहाँ पे, वेरिएबल है या नंबर है, उनका सबके साथ 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ आपको इक्वेशन ऐसा दिखेगा। तो 5x × 2 मतलब ये तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 10 और इंटू x हो जाए तो 10x हो गया, फिर -2 और यहाँ आगे कोएफिशिएंट 1 है तो 1 2 2 और फिर y = 18 2 36, 18 तो क्या 36 है। तो इक्वेशन अब इसको नंबर 3 देंगे हम लोग, इसको क्या इक्वेशन देंगे, नया जो इक्वेशन बना है अभी मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अब हमको ये सेकंड इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 2 है। मतलब ये दोनों हमने क्या कर दिया, दोनों y वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया उसके कोएफिशिएंट के साथ, ये भी 2y ये भी 2y। अब दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब क्या करना है हमें आगे, तो अब हमें या तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना रहेगा
या तो इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना रहेगा, तब जाके ये क्या होंगे, कैंसल आउट होके सिर्फ एक अननोन चीज बचेगी जो x रहेगा, तो कि उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो अब यहाँ पे हमें ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, ये कैसे डिसाइड करें, तो एक आपको छोटा सा मैं हिंट दे देता हूं, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आपका दोनों इक्वेशन, अभी जो हमने सेम कोएफिशिएंट सेम किए हैं दोनों के, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमने क्या किए, सेम किए, उन दोनों का साइन जो है अगर प्लस और माइनस है, ठीक है, तो हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, ऐड इक्वेशंस करना रहेगा। अगर दोनों की जो हमने सेम किया, जो हमने कांस्टेंट किया, ठीक है, वेरिएबल का नंबर्स कोएफिशिएंट को, अगर दोनों इक्वेशन में जो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इक्वेशन ऐड कर देंगे। अगर उन दोनों की साइन जो हमने सेम किया है, ठीक है, उन दोनों की साइन अगर माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस है, ठीक है, माइनस माइनस है तो भी सेम और प्लस प्लस रहा तो भी सेम, तो हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना रहेगा, सबट्रैक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये जो 2y है और ये 2y दोनों सेम है, तो इन दोनों 2y, इस पहले इक्वेशन में जो 2y है उसके आगे कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, ठीक है, और ये जो 2y है थर्ड इक्वेशन, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस की साइन है। मतलब इस 2y को प्लस है और इस 2y को माइनस है, मतलब दोनों साइन क्या है, अपोजिट है, यानी कि ये वाली साइन है प्लस और माइनस, मतलब हमें इक्वेशन को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, ठीक है। मतलब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 3। तो एडिंग करेंगे इक्वेशंस को, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखा जाएगा, 3x + 2y = 29, फिर प्लस साइन करते हुए 10x माइनस 2y = 36, जो सामने थर्ड इक्वेशन हमारा वो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस 2y और ये माइनस 2y दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये 2y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, ये 3x है और ये प्लस 10x है, तो ये 3x + 10x मतलब 3x में 10x ऐड कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 13x हो जाएंगे, और यहाँ पे 29 + 36 क्या हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 13x = क्या, 65। अब यहाँ पे अननोन चीज कितनी है, सिर्फ एक ही है, जो कि कौन है, वेरिएबल x है। तो अब मैं इस x की वैल्यू आसानी से क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अभी ये जो 13x है, तो x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 13 जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, और तो मतलब मुझे 13 को इक्वल के उस राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या कहाँ जाएगा, जो भी नंबर राइट हैंड साइड पे उसके डिवाइड में चले जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, x = 65/13, ठीक है, ये समझा बात आपको सब लोग को। फिर 13 के टेबल में 65 आता है कि नहीं आता है, आता है, 13 5 जा 65, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है। इस तरीके से हमें ये फर्स्ट अननोन वेरिएबल जो कि x है यहाँ पर, वो हमें मिल गया, x का वैल्यू हमें मिल गया। अब अगर x का वैल्यू मिल गया तो इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में आप लोग क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा अननोन वेरिएबल जो कि y है। यहां पर मैं इस x = 5 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में, तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो रहेगा आपका वो लिख दो, 3x + 2y = 29। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे क्या लिख दो, 5 लिख दो, यानी कि 3x है तो 3 × x है तो 3 × 5 करो, बाकी सब सेम रखो, + 2y = 29, ठीक है। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे 15 लिखा हुआ है और बाकी सब सेम रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे 2y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y के साथ जो भी है यहाँ पे 15 जो है वो ऐड में है, ठीक है, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 29 के साथ माइनस में हो जाएगा। तो देखो 15 अगर वहां गया तो 29 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 15 प्लस में है और लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड जा रहा है तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ 15 प्लस में है तो वहां जाएगा तो माइनस में। तो अब हम 29 में से 15 माइनस करेंगे तो कुछ 14 बचेंगे, ठीक है, बाकी ये 2y तो कांस्टेंट रहेगा। अब 2y = 14 आया जैसा यहाँ पर था, ठीक है, 13x = 65। तो अब हम क्या करेंगे, इस y के साथ जो भी नंबर है 2 वो मल्टीप्लाई में है, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला है तो वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वो अब 14 के अपॉन में आ जाएगा। तो y = क्या आएगा, 14/2, ठीक है। अब 14/2 यानी कि 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आई, 7। तो इसी तरीके से हमने इस लीनियर इक्वेशन जो है हमारे उन दोनों लीनियर इक्वेशन में जो दो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई, x = 5 है और y = 7 है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, तो फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है, देयरफॉर ब्रैकेट में x, y = x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस इतना सिंपल से आपको लास्ट में आंसर अटेम्प्ट लिखना है, वर्ड लाइन, और आपको बताना है कि x की वैल्यू कौन था और y की वैल्यू क्या थी, ठीक है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है
कि कोई भी दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए उन दोनों जो वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यानी कि आगे जो नंबर होता है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे आप एग्जांपल हमने देखा अभी। और एक बार अगर कोएफिशिएंट सेम हो गया जो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका, तो आपको ये जो बॉक्स मैंने दिखाया है यहाँ पर, इस बॉक्स को फॉलो करना है। मतलब जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपने सेम किया है, उन दोनों इक्वेशन के उस वेरिएबल का जिसका हमने सेम किया कोएफिशिएंट, उसका साइन चेक करो आप। अगर साइन प्लस और माइनस है तो आपको उन दोनों इक्वेशन को ऐड करना रहेगा, और अगर साइन दोनों जो सेम किया दोनों साइन एक बार माइनस माइनस है, दूसरे की सॉरी या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस हो, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना रहेगा, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल। हमने एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अभी थोड़ा सा आपको ट्विस्ट अगर आता है या कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। ओके, एग्जांपल, सॉल्व 4x माइनस 5y इक्वल टू 172, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 251। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना रहेगा, इन दोनों इक्वेशन को नंबर्स दे देंगे। तो देखो मैंने नंबर दे दिया, 4x माइनस 5y इक्वल टू 172 और 5x माइनस 4y इक्वल टू 251, इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1। अब ये नंबर इक्वेशन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ऊपर वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो 4 है, और नीचे वाले इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। और वैसे ही यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में y का जो कोएफिशिएंट है 5 है, तो नीचे वाले क्वेश्चन में वो x का कोएफिशिएंट 5 है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, कोएफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, कि जो कोएफिशिएंट है उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस की, मतलब फर्स्ट एक इक्वेशन में वो x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है, तो दूसरे इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है। वैसे यहाँ पे दूसरे, समझा इस तरह से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, देखो, इन द अबव इक्वेशंस द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड, मतलब क्या हो गए, वो इंटरचेंज्ड हो गए हैं। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो आपको क्या करना रहेगा, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशंस वी गेट टू सिंपल इक्वेशंस। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर नेक्स्ट क्या करना है, यही दो इक्वेशन को वापस से सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो आपको एक और नया इक्वेशन मिलेगा जो कि सिंपल होगा। इस इक्वेशन से वो दोनों इक्वेशंस क्या रहेंगे, सिंपल रहेंगे। तो वो दोनों सिंपल इक्वेशंस को फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, आफ्टर सॉल्विंग दीज टू सिंपल इक्वेशंस, ठीक है, अगर जो आपको सिंपल इक्वेशन मिले ना उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो वी गेट द सॉल्यूशन, तब हमें जाके वो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में इंटरचेंज दिखता है तो x और y के वेरिएबल कोएफिशिएंट का, तभी आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब यही इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो तो आपको एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा, और यही दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, सिंपल इक्वेशन। और वो दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, पहले इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को लिखा जाएगा पहले, 4x माइनस 5y इक्वल टू 172 और प्लस 5x माइनस y इक्वल टू 251, अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखो 4x प्लस 5y, तो 4x प्लस 5x, मतलब 4x में 5x ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 9x। ठीक है, तो देखो 9x आया, फिर ये माइनस 5y और ये माइनस 4y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 प्लस 4 9 हो गया और पीछे y। ठीक है, इसलिए और आगे क्या रहेगा, माइनस है, क्यों, क्योंकि 5 के आगे 5 की जो साइन है वो माइनस है और 5 बड़ा है, इसी वजह से आंसर को भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और इक्वल टू 172 प्लस 251 करेंगे तो 423 होगा। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, 9x माइनस 9y इक्वल टू 423। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 9x है और माइनस 9y है, मतलब इस इक्वेशन में आपको यहाँ पे दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 9 चला गया तो x, फिर ये माइनस, और यहाँ से 9 चला गया तो y, तो x माइनस y, और आगे 9 क्या हो गया, कॉमन हो गया, इक्वल टू 423। अब ये 9 को मैं क्या करूंगा, 9 जो है इस x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में मतलब आगे क्या, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो वो 423 के डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको x माइनस वाई इक्वल टू 423 अपॉन 9 हो गया, और 9 के टेबल में 423 47 टाइम में आता है। ठीक है, तो आप 47 इंटू 9 कर लो तो 423 आएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू मुझे क्या मिला, 47 मिला। तो x माइनस वाई इक्वल टू 47, ये मुझे एक सिंपल इक्वेशन मिला। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर। ठीक है,
तो ये पहला स्टेप हुआ हमारा, हमने क्या बोला था, ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना था, तो ऐड हो गया, अभी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो जो आपको नया सिंपल इक्वेशन मिला है उसको नंबर दे दीजिए। अब यहाँ पे 2 तक हो गया था तो इसको हम नंबर देंगे 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक थोड़ा छोटा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो लार्ज नंबर हो, ठीक है, ये देखो 251 बड़ा है और 172 छोटा है, तो ये इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करना है, मतलब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 किसमें से, फ्रॉम 2, तो जिसमें से माइनस करेंगे वो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखो 5x माइनस 4y इक्वल टू 251 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, और माइनस 4x माइनस 5y इक्वल टू 172। और एक खास बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, तब जो सेकेंड इक्वेशन जो हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 5y इक्वल टू 172, इनके जो टर्म्स है 4x माइनस 5y और प्लस 172, इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे कि यहाँ पे 4x के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5y के आगे क्या है, माइनस है, मतलब 5y की साइन क्या है, माइनस है, तो इसकी प्लस हो जाएगी। और 172 के आगे प्लस है, मतलब उसकी साइन प्लस है, तो वो उसका माइनस हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। तो आपको ये एक स्टेप यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, तो हर एक सेकेंड इक्वेशन के हर एक टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 4x प्लस था तो माइनस हो गया, 5y का साइन माइनस था तो प्लस हो गया, और 172 का साइन प्लस था तो माइनस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब अब हम सॉल्व करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन का जो साइन है वो ये रहेगा, अभी जो ऊपर था वो वाला नहीं, उसको अभी भूल जाओ। जो अभी हम नया साइन नीचे बनाया लिखा वो इस सेकंड इक्वेशन का साइन रहेगा, ठीक है। तो देखो 5x माइनस 4x, समझा। अब यहाँ प्लस था ना तो प्लस नहीं लेंगे, अभी हम माइनस लेंगे। 5x माइनस 4x, मतलब 5x में से 4x गए, कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सिर्फ x, फिर यहाँ पे माइनस 4y और ये प्लस 5y, ठीक है। ये माइनस वाला अभी ले ही नहीं सकते क्योंकि मैंने बोला अभी सेकंड उसके साइन अभी क्या हो गई है, ये वाली हो गई है, ठीक है। तो प्लस 5y में से माइनस 4y गए, मतलब 5y में से 4y चले गए, तो प्लस y बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है और उसको साइन प्लस की है, तो यहाँ भी आंसर को भी क्या आएगा, प्लस आएगा। और 5y में से 4y गए तो एक ही y बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू और 251 माइनस 172, और माइनस करते तो कितना आंसर आता है, 79 आता है। मतलब 251 में से 172 माइनस कर दो तो आपको आंसर आएगा 79। तो मुझे एक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 79। इसको भी मैं नंबर दे दूंगा नंबर 4। तो देखो जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे एडिंग किया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड करने पर मुझे एक सिंपलेस्ट इक्वेशन मिला x माइनस वाई इक्वल टू 47, और सब्ट्रैक्ट करने पर एक सिंपलेस्ट इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 79। अब यही दो सिंपल इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। उनकी एक इन दोनों के कोई भी एक वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करूंगा, और एलिमिनेट करने पर मुझे x की या तो y की, जिसको एलिमिनेट करूंगा उसका ऑपोजिट वेरिएबल मुझे मिल जाएगा। वो मिल गया तो उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के इक्वेशन देखते हैं, थर्ड और फोर्थ सिंपलेस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। मतलब दोनों ऑलरेडी क्या है, सेम है, उनके कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब यहाँ लेकिन उन दोनों की साइन, इसकी प्लस है इसके भी प्लस है, मतलब दोनों की प्लस प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर y को चेक करते हैं तो y का कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है, बट उनकी थर्ड इक्वेशन की जो साइन है वो माइनस है और फोर्थ इक्वेशन के साइन जो है प्लस है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस है, मतलब यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, एडिंग वाला ज्यादा इजी होता है। तो आप लोग क्या करो, y वाले कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम दोनों इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो एडिंग इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट, दोनों इक्वेशन लिखा जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 47 और प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 79 लिख दिया, अंडरलाइन करेंगे हम लोग। तो अभी ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर, x प्लस x क्या होगा, 2x होगा, इक्वल टू इन दोनों का प्लस करके देखते हैं, तो x प्लस x 2x हो गया, और 47 प्लस 79 इक्वल टू 126। और क्योंकि y तो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हट गया वो। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू 126, x के साथ 2 कोएफिशिएंट है और मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब 2 के टेबल में 126 कब आता है, तो 63 टाइम्स आता है। तो x का वैल्यू कितना आया, 63 आया। तो मुझे सिंपल तरीके से x की वैल्यू मिल गई। अब अगर x की वैल्यू 63 है तो इस x की वैल्यू को या तो 3 या तो 4 या तो फर्स्ट या सेकंड, इन चारों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आपको आंसर जल्दी से और आसानी से मिल जाए, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आए बिना।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन हमने बनाया ना अभी, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों में से किसी एक में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इन दोनों में से जो ज्यादा इजी और ज्यादा कंफर्टेबल जो आंसर जिससे आएगा वो रहेगा, वो आपका फोर्थ वाला रहेगा। ठीक है, क्यों फोर्थ वाला, क्योंकि अभी हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई मुझे मिलेगा। तो यहाँ वाई जो ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है, और इसमें वाई माइनस में है, तो वाई का जो साइन है वो माइनस में है, तो वहां लेके जाना, राइट लेके जाना पड़ेगा आपको, तो इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, फोर्थ वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ठीक है, देखो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 63 इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो पहले हम इक्वेशन 4 लिखेंगे, उसमें हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं। ठीक है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 79, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था, और x की वैल्यू मुझे आई थी 63, तो x की जगह पे 63 लिखा, बाकी सब सेम रखा है, देखो। ठीक है, अब इस 63 को y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ जो भी है नंबर 63 और वो प्लस में है, वो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में है तो वहां जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट में y इक्वल टू क्या लिखा, 79, ऐसे ऐसा रहेगा, 63 प्लस में था, वहां गया तो माइनस 63 हो, यानी कि राइट हैंड साइड में जाते ही वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। और 79 में 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, तो y की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। उधर हमने x की वैल्यू 63 और y की वैल्यू 16, तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर x कॉमा y ब्रैकेट में इक्वल टू x की जगह पे x की वैल्यू जो कि 63 है और y की जगह पे y की वैल्यू जो कि 16 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यही हमारा सॉल्यूशन है इस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। समझ में आया? तो आप याद रखो कि जब आपका क्वेश्चंस में x और y दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो जाते हैं तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है और यही बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो पहले ऐड करो उन दोनों इक्वेशंस को, आपको एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो तो एक और आपको एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा। अब जो दो आपको सिंपल इक्वेशंस मिले, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, उन दोनों को ही उन दोनों के ही कोई एक वेरिएबल को आप लोग एलिमिनेट करके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। समझा आपको ये? तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस आपको समझाए हैं जो आपको ठीक है बहुत इजी थे वो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। ठीक है, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके देखो आपको अभी जो मैंने समझाया उस हिसाब से आप ट्राई करके देखो कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, तो कुछ पहला क्वेश्चन इस तरीके से देखो, m माइनस 6n इक्वल टू -7 और 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। ठीक है, अब एक बात याद रखो यहाँ पर कि वेरिएबल जो है सिर्फ x और y नहीं हो सकता है, वेरिएबल अल्फाबेट में कुछ कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे mn लिया है, ठीक है, pq ले सकते हैं, rn ले सकते हैं, व्हाटएवर, ab ले सकता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आपका हमेशा x और y रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में m और n भी दिया हुआ है, तो ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और दूसरा इसी क्वेश्चन का दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू 13। ये सॉल्व करके देखना आप लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 और दूसरा इसका लीनियर इक्वेशन है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो x और y के वेरिएबल देखो इंटरचेंज है। तो आप ये जो मैंने मेथड समझाया उस मेथड से आपको सॉल्व कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले ऐड करना इन दोनों इक्वेशन को, तो एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा, फिर इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करो तो एक और सिंपल इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन जो है x माइनस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आपको ये कुछ 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप सॉल्व करके देखिए, ट्राई करके देखिए। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे जो चैनल है एलीट गुरुकुल उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो में एक बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।